दोस्तों मैं मोहम्मद ज़ुबैर अली। आप लोगों ने अपने घर में या अपने रिलेशन में या अपने दोस्तों में ये वाली बात ज़रूर देखी होगी कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो कि जिनकी आंखें रेड हो रही हैं। अब वो लोग इस चिंता में बहुत तेज़ी से डूब जाते हैं कि हमने अपने रिलेशन में भी देख लिया, अपने दोस्तों में भी देख लिया, अपने घर में भी देख लिए, कहीं उनको भी ये समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। यानी कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं क्या ये कोई वायरस आया हुआ है जो डायरेक्ट हमारी आंखों पर असर कर रहा है। अब लोग इस चीज़ को सवाल तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये है तो है क्या और इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा विस्तार के संग समझाऊंगा कि आखिर ये क्या है और ये हमारी आंखों पर क्यों अटैक कर रहा है और किस वजह से हमारी आंखों पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है। ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि इसका नाम डॉक्टरी भाषा में इसको आई फ्लू कहा जाता है या कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। ये दो नामों से जानी जाती है, आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस। ये एक ऐसे मौसम में देखी जाती है जब मौसम सामान्य हो, यानी कि एक दिन बारिश हो जाए और फिर 2-3 दिन तक बारिश ना हो। अब बारिश होने की वजह से जब उमस जो पैदा होती है वो उमस सीधे हमारी आंख पर वार करती है और जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आंखों में लालिमा होता है और चुभन सी पैदा हो जाती है और आंखों में खुजली होने लगती है, या फिर आंखों से पानी भी चलने लगता है। अब इसके बचाव क्या है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मौसम सामान्य रहता है और जब बारिश हो जाती है और फिर मौसम 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा हमारी आंखों को खतरा रहता है। उस स्थिति में जब बारिश होता है तो बारिश में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। जब मौसम टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचता है तो फिर इस तरह से एक उमस उठती है और उमस उठने की वजह से वो उमस सीधा हमारी आंखों पर वार करती है। अब इसके बचाव क्या है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को इस बीमारी में, अगर आप लोग इस बीमारी में नहीं है या फिर आपकी आंखें रेड नहीं हुई हैं, तो आप लोग इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से ज़रूर धोना है। 3 से 4 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें और जब भी आप लोग घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले आप लोगों को पानी पीना है, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है और जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उतना आपको पानी पीना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें सबसे पहले आप लोगों को सन ग्लासेस का यूज़ करना है, यानी कि आपको चश्मा लगाकर बाहर निकलना है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आपको अपने सर पर कैप या टोपी वगैरह ज़रूर लगानी है, यानी कि सर को आपको ठंडा रखना है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है और इसकी वजह से लोगों की आंखें लाल भी हो जाती हैं। अगर फिर इस चीज़ों के करने के बावजूद या फिर आप इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि इस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा इस बीमारी के होने के बाद, तो इसमें ऐसी कोई भी डॉक्टर ने नहीं बताया कि इससे आपकी आंखों की रोशनी पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि कुछ दिन तक, यानी कि 6 या 7 दिन तक इसको फेस करने के बाद ये फिर हौले हौले खुद ब खुद नॉर्मल होती चली जाती है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दिया है कि अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं तो आपको कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और आई ड्रॉप, बहुत सारे आई ड्रॉप अवेलेबल है मेडिकल में, आप जाकर वहाँ से कुछ आई ड्रॉप ला सकते हैं और अपनी आंखों में डाल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई वायरस वगैरह नहीं है बल्कि ये पहले से ही मौजूद है और ये ज़्यादातर अमूमी तौर पर लोगों को देखा जा रहा है जो आँखें उनकी लाल हो रही हैं। अब आप लोग पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।